बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 19 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा, लास्ट लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1, 2 और पार्ट नंबर 3, 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने सॉल्व किए थे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उससे पहले हम नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 7.3 का पार्ट नंबर 3 आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। जी, देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कॉल्ड 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कोसाइन, नंबर 3 टेंजेंट, नंबर 4 कोटेजेंट, नंबर 5 सीकेंट एंड नंबर 6 कोसिकेंट। टू डिफाइन दीज फंक्शंस, जी बेटा, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी कहते हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। वी यूज़ सर्कुलर अप्रोच विच इन्वॉल्व द यूनिट सर्कल। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट थीटा बी अ रियल नंबर विच रिप्रेजेंट द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। सर्कल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ इज़ द ओरिजिन। ठीक है बेटा, और ये एंगल थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है। थीटा बी अ रियल नंबर विच रिप्रेजेंट द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और ये थीटा मेजर हो रहा है रेडियन में। जी, अब देखिए जी, लेट पी एक्स वाई पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल लाइंग ऑन टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एज शो इन फिगर। ये पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल का मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, और साथ ही एंगल थीटा की टर्मिनल साइड पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, वी डिफाइन साइन ऑफ थीटा रिटन एज साइन थीटा एंड कोसाइन ऑफ थीटा रिटन एज साइन थीटा एज साइन थीटा इज इक्वल टू ई पी। अब हमने क्या किया जी बेटा, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास बन गई राइट एंगल ट्राइएंगल। जब भी किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये बात तो आपको मालूम होगी, किसी भी लाइन पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है बेटा? 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हम राइट परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी किसी लाइन सेगमेंट या लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। जी, हमने पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब देखिए पी ई ओ, पी ई ओ ये हमारे पास बन गई बेटा राइट एंगल ट्राइएंगल। सर्कल कौन सा है बेटा? ये सर्कल यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1। जी, पी ओ या ओ पी, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी मेजरमेंट क्या है? इसकी मेजरमेंट 1 है। और पी ई की मेजरमेंट क्या है बेटा? y, और ई ओ की मेजरमेंट क्या है? x। ठीक है बेटा, ये डायग्राम में सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखिए पी ई की मेजरमेंट कितनी है? डेट इज़ इक्वल टू y। ओ ई की मेजरमेंट कितनी है? ओ ई की मेजरमेंट है x, और ओ पी की मेजरमेंट क्या है बेटा? डेट इज़ इक्वल टू 1। ओ पी की मेजरमेंट 1 है। ठीक है बेटा जी, यूनिट सर्कल है और ओ पी जो सा है वो रेडियस बन रहा है, तो रेडियस 1 होने की वजह से हम इसको यूनिट सर्कल कह रहे हैं।
जी बेटा अब देखिए जी, साइन थीटा इज इक्वल टू ई पी ओवर ओ पी डेट इज इक्वल टू वाई ओवर 1। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये ई पी ओवर ओ पी आपने बेटा फिजिक्स में भी ये टिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इनको आपने याद भी किया होगा एक स्टेटमेंट से, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ऐसे आपने इनको याद भी किया होगा। इसको हम बेटा यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जी बेटा ये रिलेशन आपने टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का राइट एंगल ट्राइंगल के साथ जो रिलेशन है ये आपने फिजिक्स में भी याद किए होंगे डेफिनेटली। इस साइड को हम क्या कहते हैं जी, वर्टिकल साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। हॉरिजेंटल साइड को हम क्या कहते हैं, बेस इन राइट एंगल ट्राइंगल। और इस डायगोनल साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, ए बी सी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल and vertical side of the right angle triangle is called perpendicular. Horizontal side of the right angle triangle is called base and diagonal side of the right angle triangle is called hypotenuse. जी बेटा ये रिलेशन आपने याद किया होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको याद रखने के लिए स्टेटमेंट है सम पीपल हैव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सी कॉस थीटा सी करली, बी फॉर ब्राउन, एच फॉर हेयर। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको पहले भी आते होंगे, इसको हमने रिवाइज कर लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस रिलेशन को अब आपने याद रखना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास यहाँ पे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ये मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। जी बेटा आपके जो मैथ के डेफिनेशन के नोट्स हैं इनके पेज नंबर 18 पर ये बेटा सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 18 पर ये देखिए टिग्नोमेट्रिक रेशोज़, देयर आर 6 फंडामेंटल टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कॉल्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। जी इनके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ भी आपने याद करनी है, रेसिप्रोकल रेशोज़ भी आपने याद करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिक थीटा और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। जी टेन थीटा इज दिस इज आल्सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस एंड कॉस थीटा इज आल्सो इज इक्वल टू कॉट कॉस ओवर साइन। ठीक है बेटा, तो ये आपको नोट्स में ये सारी चीज़ें जो सी एक जगह पर इकट्ठी मिल जाएंगी। इसके बाद द वैल्यूज़ ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270, 360। ये देखिए बेटा नीचे कंप्लीट टेबल यहाँ पे बना दिया गया है। इस टेबल को भी आपने याद रखना है। इन वैल्यूज़ को आपने बेटा ज़ुबानी याद करना है। कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट की जा सकती हैं लेकिन आपने इनको ज़ुबानी याद करना है। ये साइन 0 दिस इज 0, साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2, साइन 45 डिग्री 1 ओवर √2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1 एंड साइन 360 0। ठीक है बेटा, 0 डिग्री की वैल्यूज़ साइन कोस 10 पर और साइन कोस 10 की 360 पर वैल्यूज़ सेम होंगी। 0 डिग्री पर और साइन कोस 10 की 360 पर वैल्यूज़ सेम होंगी। ठीक है, बेसिक जो मेन जो आपने याद करनी है 30, 45, 60 इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है। साइन 30 कॉस 30 टेन 30, फिर साइन 45 कॉस 45 और टेन 45। ये 45 की वैल्यूज़ बहुत आसान हैं। साइन 45 1 ओवर √2, कॉस 45 1 ओवर √2, टेन 45 1।
तो 45 की वैल्यू साइन और कॉस पर सेम होंगी, ठीक है, और tan 45 1 होता है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ ये आपने टेबल अच्छी तरह याद कर लेना है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। जी बेटा, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जाने से पहले। जी बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें ये 7.3 आर्टिकल के पार्ट नंबर 5 पर आना है। ये है जी साइंस ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेंगी, तो क्या इनके साइन होंगे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? इसके लिए बेटा ये पेज नंबर 158 पर ये नीचे पूरा एक टेबल बना दिया गया है। इस टेबल को आपने याद कर लेना है, और इससे मज़ीद आसानी के लिए ये एक और यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया है। दिस इज़ क्वाड्रेंट नंबर 1। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप इन क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग करेंगे तो किस तरतीब से करेंगे बेटा? जी, इन क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग होगी, दिस इज़ क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड दिस इज़ क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज़ क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज़ क्वाड्रेंट नंबर 4। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग करेंगे। ए मीन ऑल, इट्स मीन ऑल 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेकेंड। सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड ये पॉजिटिव होंगे। ये देखिए, ये एस लिखा हुआ है, एस मीन साइन। बाकी 4 टिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होंगी। ये देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। जी, क्वाड्रेंट नंबर 2 साइन और कोसाइन, बेटा ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव हैं। अब ये देखिए, कॉस थीटा लेस देन 0, सीकन थीटा लेस देन 0, टेन थीटा लेस देन 0, कॉट थीटा लेस देन 0। इट्स मीन दीज 4 क्वांटिटीज इन क्वाड्रेंट नंबर 2 नेगेटिव। Now in quadrant number 3, only tan and cot, these two quantities positive, and these 4 trigonometric ratios या trigonometric identities, these are negative in quadrant number 3. Similarly in quadrant number 4, only cos and the reciprocal of cos secant, this is positive in quadrant number 4, and these 4 trigonometric ratios are negative in quadrant number 4. अब इनको याद रखने के लिए ये देखें, ये भी बड़ा इन्होंने आसान से एक मेथड यहाँ पे बताया हुआ है। ऑल पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 1, ओनली साइन पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 2, ओनली tan पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड ओनली cos पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 4। इसको याद रखने के लिए रीड ASTC एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ASTC, इसको याद रखिए। A मीन ऐड, S मीन शुगर, T 2 एंड C कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जी, कॉफ़ी में शुगर ऐड कीजिए। जी, तो इस तरह आप इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आप इनकी याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 4 में cos एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos secant पॉजिटिव। सो इस टेबल को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपने इनकी याद करनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी टिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है और कौन सी टिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव है। जी बेटा, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 7.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। जी, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमें सॉल्व करना है। जी देखिए बेटा, कॉस थीटा लेस देन 0, मीन लेस देन 0 का मतलब अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव। साइन थीटा इज आल्सो लेस देन 0। अब आपने देखना है उस टेबल को, अभी जो हमने लास्ट में देखा, कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। जी शाबाश, कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों नेगेटिव होते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में। ठीक है, सो थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। ये अपनी आप नोटबुक पे इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं जी, कॉस थीटा लेस देन 0 एंड टेन थीटा लेस देन 0। ये देखिए, ये टेबल में हम चेक करते हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा ये दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये देखिए, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा ये नेगेटिव हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में। सो इट्स मीन इस पार्ट नंबर 4 में थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है बेटा, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर
4 सॉल्व करना है। और इनको बेटा आपने अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। एक ये टेबल आपने याद करना है और इससे पहले जो हमने रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का रिलेशन विद राइट एंगल ट्राइंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। और इसके साथ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ दीज एंगल्स ऑन दीज एंगल्स, ये आपने अच्छी तरह रिवाइज़ करनी है, इनको याद करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक इंशाल्लाह इसको हम करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।